तो आज की मुरली का सार है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता मास्टर सहयोगी बनो। सतयुग में तो प्रारब्ध हम भोगेंगे ही, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग की प्रारब्ध का आधार ये संगम युग है। तो संगम युग की प्रारब्ध है जो हमें सदा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रखेगी, सदा बाबा के नजदीक रखेगी, सदा सतयुग के नजारे हमारे साथ होंगे। उसके लिए बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो और मास्टर सहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। ठीक है, तो क्या भाग्य है हमारा? क्या भाग्य है? तो बाबा हमें रोज मुरली में याद दिलाते हैं, बच्चे आपका जन्म देवताओं से भी ऊंच, क्योंकि आप अभी ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय गोद में बैठे हो, ईश्वर का अनुभव करते हो। तो ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं स्पष्ट हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई देती है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखी। पांव में देखो तो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य! भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से छुट्टी दी हुई है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। लंबी लकीर खींच सकते हो लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दे दी है, तो वह लकीर खींचनी आती है।
खींची है या खींचना? पूछ रहा है बाबा, खींची है या खींचना नहीं आती? सभी को आती है क्या? लकीर खींचनी, भाग्य की लकीर खींचनी। तो मस्तक की, आंखों की, मुख की, हृदय की, बाबा ने बोला ना ये भाग्य है आपको, है ना? कदमों की, हाथों की, है ना? तो ये भाग्य है। तो क्या इनका भाग्य? हाथों का भाग्य क्या है? नैनों का भाग्य क्या है? मस्तक का भाग्य क्या है? मुख का भाग्य क्या है? बाबा ने बताया है। नैनों का भाग्य स्नेह और शक्ति, मुख का मधुर वर्ण, होठों का रूहानी मुस्कान, और दिल आपके दिल में दिलाना बैठा है। कदमों में कदमों की कमर। देखो आप घर से चलते हो, कहाँ जा रहे हैं? बाबा के घर जा रहे हैं। बाबा के घर जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। बाबा से मिलने जा रहे हैं। कितने कदम हो गए? ठीक है। बाबा बोलो तो कहता है बाबा शब्द ही खजानों की चाबी है। सुनते हैं ना, बाबा शब्द खजानों की चाबी। तो आपने एक बार बाबा बोला तो खजानों की चाबी लग गई ना, 2 बार बोला, ठीक है। तो जितनी दूर से आप सेंटर पर आओगे उतनी बार ज्यादा चाबी लगेगी। और फिर जिस दिन आपको आना होता है सवेरे से, है ना, सवेरे से ही बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है, बाबा, तो योग तो लगा हुआ है ना आपका, बाबा से लगा हुआ है। इसलिए बाबा महत्व तो बताता है कि सेंटर पर आकर के मुरली सुनना, ये कदमों में पद्मों की कमाई जमा कराता है। आप बिस्तर में बैठे मोबाइल में मुरली सुन सकते हो, ये भी सुविधा तो है ना, लेकिन कदमों में पद्मों की कमाई तो नहीं होगी ना। तो हर चीज का बाबा ने भाग्य बता दिया, ठीक है। अब ये रेखा खींचना आपका काम है। नैनों में स्नेह और शक्ति, तो बाबा कहते हैं आपकी एक आंख में मुक्ति धाम है, एक आंख में जीवन मुक्ति। तो ये औरों को भी दिखाई तो पड़े। अगर मेरे आंखों में ये चीज है तो औरों को दिखाई पड़े। शांति और शक्ति, स्नेह और शक्ति। तो लंबी लकीर खींचनी आती है, खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है। तो क्या बोला होगा सबने? हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो कैसा पूज्य आपको बनना है उसकी तैयारी भी यही होगी, है ना। बाबा कहता है रोज आपके मंदिर में पूजा हो, रोज आपके मंदिर में ज्योत जले, रोज आपके मंदिर में घंटा बजे, रोज भक्तों की भीड़ लगे। वो पूजा, वो देवी देवताओं का मंदिर कैसा होगा? साल में एक बार मेला लगे, और वो भी धूल मिट्टी में। जब मेला लगता है गाँव में, इधर उधर मेला लगता है, कितनी धूल मिट्टी होती, साल में एक बार। तो वो देवी बनना है, ठीक है। तो वो तैयारी भी यहीं से ही। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि
अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है और कभी मर्ज हो जाती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। पूछते हैं बाबा कि सदा इमर्ज रहती है या कभी मर्ज हो जाती है? इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। सदा इमर्ज रहती है, इसमें हाथ कम उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे, इमर्ज रहने की निशानी। अगर ये बाबा कहते इमर्ज रहे तो इसकी निशानी क्या हो? पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये स्मृतियां इमर्ज रहेंगी भाग्य की, तो जो पुराने संस्कार है, पुरानी स्मृतियां है, पुरानी दुनिया है, बाबा कहते ये सब मर्ज हो जाएंगे। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते फिर समाप्त हो जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। ठीक है, नई नई बातें आपको याद है, उमंग उत्साह है, बाबा की बातें याद है, सारा दिन उसी मस्ती में आप हो, तो आपको याद आएगा पिछली बातें? कुछ भी नहीं याद आएगा। अब घर में कोई फंक्शन होता है ना, कोई प्रोग्राम होता है, आप बिजी होते हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो पिछली कोई बात याद आती है? नहीं आती। इसी तरह बाबा कहते हैं अब आपको क्या करना है, तो वो बातें याद रखेंगे तो फिर पुरानी बातें कोई भी इमर्ज नहीं। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा इमर्ज नहीं है। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? ठीक है, अब देखो, पूछो अपने आप को, इतनी श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं जो बाबा ने ऊपर भाग्य बताया, वो हमारे को याद रखना है, स्मृति में रखना है या भूल जाना है? स्मृति में रखना है ना। वो स्मृति में रहेगा तो पुरानी सब बातें भूल जाए, खत्म हो जाए। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया। कमलेश बहन क्या सुना? पीछे पीछे कमलेश बहन नहीं सुन रहे ना, ध्यान से। ठीक है, सब इधर देखो, सामने कोई आता है जाता। तो बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, तो संगम युग की प्रारब्ध कौन सी है? संगम युग की प्रारब्ध क्या है? तो सब बात आ जाती है एक बात में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो वो से पूछो। ये संगम युग की प्रारब्ध है ना, तो आप पूछो अपने आप को, मेरे को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है? दिन में कितनी बार, कितना समय?
15 दिन में कितनी बार, कितना समय, है ना? क्योंकि इन सब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में ये सब बातें आ जाती। अगर मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब वो मेरे को जो भाग्य की स्मृतियां हैं वो पक्की नहीं है, या भाग्य विधाता भगवान मेरा बाप है और मुझे पढ़ाने आया है, मुझे देवता बनाने आया है, इस बात में अभी थोड़ा सा कमजोरी है। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आ जाएगा। लेकिन विशेष बात इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की, ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं करते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न मूर्त। ठीक है, संगम युग की प्रारब्ध क्या बताई? सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। तो सर्व शक्ति संपन्न माना क्या करूं बाबा? जो सर्व शक्ति संपन्न होगा वो ये नहीं बोलेगा क्या करूं, और सर्व ज्ञान संपन्न होगा तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी, हो गई मेरे से, क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं। क्योंकि ज्ञानवान माना उसको सब कुछ पता होगा, ठीक है। और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, तो वो विघ्न विनाशक मूर्त जो होगा, तो बाबा कई बार उंगलियों में कहते हैं, आपने सुना होगा, कोई विघ्न वाली आत्मा भी आपके सामने आएगी ना तो भी शांत हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे ज्ञानी अज्ञानी ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, बहुत सारी हलचल में जाते थे, और जैसे ही बाबा के सामने बैठते थे ना एकदम शांत, सब भूल जाते थे। तो वो शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव करके जाते थे। तो वो अनुभव बाबा कहते आपको भी अब करना। ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है ना, पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते, पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत ही अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं, क्या दिखाओ? बाबा करके दिखाएंगे, तो बाबा कह दिखाना क्या है? दिखाओ। और कब दिखाओगे? विनाश के नगाड़े तो बज रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं अब कब दिखाओगे? देखो ये मुरली 97 की है, नवंबर 97 की मुरली है, और आज तो कितने साल हो गए? 26 साल। तो आप सोचो अब कितना समय नजदीक आ गया। जब बाबा ये बात बोल रहा है तो अब तो आप हम समझ सकते हैं कितना समय नजदीक आ गया।
क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर लें तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। ठीक है, मुझे वाइब्रेशन देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो बाप से लो। एक बाप से। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही तो मिलेगा ना। तो दाता बन फ्राक दिल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं, और दे तो मैं दूं, मुझे ही देना है। खजाना है आपके पास? हाँ जी ना जी, हाँ ऐसे बोलो। हाँ, खजाना है? हाँ जी, भरपूर है खजाना है। फिर पूछ रहे हैं बाबा भरपूर है? जानता है ना बाबा तो हमारी जरूर बकरी है। अच्छा, गुणों से भरपूर हो, क्योंकि ज्ञान तो ठीक है। बाबा कहता है आप बहुत अच्छा अच्छा सुना देते हो, ज्ञान से तो भरपूर है ना सब। पीछे भी बाबा ने बोला था कि यार आपको कहें भी आप क्रोध जीत बनने पर भाषण करो तो कर लोगे ना। तो ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, हम सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं। लेकिन बाबा ने फिर क्या अंडरलाइन कराया? गुणों से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो। है तो देते क्यों नहीं? पूछ रहे हैं तो देते क्यों नहीं? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? और बाबा कहते हैं आपके पास छिपा के रख लोगे तो वो यूज नहीं होगा। फिर आप दोगे तो आपका बढ़ेगा। जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, ये सोच नहीं करो। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, मास्टर सहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो। महादाता बनो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक वे दाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड अर्थात चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी ही नहीं, वो तो दादियों की थी। वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? हमारी हुई ना। यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। ठीक है, अब एक एडमिशन ले लेता है अप्रैल में, ठीक है, और फिर एक एडमिशन लेता है जुलाई में, और कोई चलो इमरजेंसी हो तो सितंबर में भी ले लेगा। लेकिन एग्जाम तो अपने टाइम पर होगा। कि जिसने बाद में एडमिशन लिया उसके लिए फिर 1 साल के बाद होगा, ऐसा तो नहीं ना। एग्जाम तो अपने टाइम पर हो, ठीक है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि आप दादियाँ शुरू में आई, आप अब आए हो, लेकिन आपके लिए तैयारियां दादियों ने कितनी कर रखी।
दादियों, बाबा ने एक बार बोला था, अगर दादियों के टाइम आप आ जाते तो भाग जाते। बोला था ना, अगर दादियों के टाइम आप आ जाते तो आप भाग जाते, है ना। तो ठीक है, बाबा ने हमको अब जन्म दिया है तो कितनी पावरफुल, शक्तिशाली वाइब्रेशंस में दिया है, तो हम कितने पावरफुल हैं, हैं? तो इसलिए लास्ट सो फास्ट का बाबा ने चांस रखा हुआ है। तो यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली है, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो या नहीं हो, निमित्त हो ना। एक दिन का भी बाबा का बच्चा कहता ना, मेरा बाबा ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बन गए ना। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे। लेकिन रोज क्या पक्का कराता है बाबा? कल भी पक्का कराया था, क्या बताया था कल? सब वानप्रस्थ ही है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब वानप्रस्थ। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो फिर छुट्टी है, कुछ भी करो। अगर क्षत्रिय बनना है तो बाबा कहते फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता कभी भी नहीं कहते। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं करते, सहयोग दे सकते हैं। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है, जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग भाग करके आते हो ना। देखो बेहद का हाल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान हैं। ये हाल अच्छा लगता है ना या दूर लगता है? अच्छा लगता है। कौन सा हाल? डायमंड हॉल। डायमंड हॉल। क्योंकि पहले देखो हिस्ट्री हॉल में आते थे बाबा, है ना, छोटा हाल है ना हिस्ट्री हॉल जिसमें चित्र लगे हुए। फिर मेडिटेशन हॉल में आने लगे, जो बाबा के कमरे के साथ हॉल है वहाँ आते थे। फिर बाबा ओम शांति भवन में आते थे, है ना, और फिर डायमंड हॉल में। तो डायमंड हॉल की स्टेज ही इतनी बड़ी हो गई तो बैठने वाले और दूर दूर हो गए ना। और जब वहाँ हिस्ट्री हॉल में और कॉन्फ्रेंस मेडिटेशन हॉल में तो ऐसे बाबा बैठते थे, स्टेज नहीं थी वहाँ पर, है ना, स्टेज अभी भी नहीं है देखो। तो वहाँ बिल्कुल ऐसे ही गति होती थी, ऐसे साधारण, और यहाँ बाबा बैठता था, यहाँ बच्चे बैठते थे बिल्कुल पास, ठीक है। तो डायमंड हॉल बना तो फिर स्थूल में तो दूर हो गए ना, बैठने वाले तो दूर दूर हो गए। कितना बड़ा हाल है, पीछे देखो कहाँ तक बैठते। तो बाबा कह रहे हैं ये हाल
अच्छा लगता है ना या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है इतनी बड़ी स्क्रीन। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? पीछे वाले बोलो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो कि समझते हो कुर्सी पर बैठे हैं, दरी पर बैठे हैं, या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं, पीछे थोड़ा खाली है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए, लेकिन बाप दादा को याद है कौन सा काम दिया था पिछली मुरली में। तो किसी ने बोला क्रोध मुक्त बनना है, आज वो बाबा नहीं पूछेगा, पहला चांस है ना। तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएगी। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे, आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे, आज छोड़ देते। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए? और उस टाइम बड़े दादी ने कहा था अपने हमजिन्सों को तैयार करो, 1 10 को तैयार करें, एक माता 10 को तैयार करे, फिर वो 10 में से एक कितनों को तैयार करेगी, है ना? कुमारों को कुमार, ऐसे दादी ने एक काम दिया था उस वर्ष। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो, ये हाल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है। विनाश के एंड में या पहले क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है, कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं की है? ये भी बाप करे, करना तो आपको पड़ेगा ना। बाप दादा तो कहते हैं, कल भी बोला था बाबा मुरली में, शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे, चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है, इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ, है ना। विश्व ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाओ और सारे विश्व को शांति के, सुख के, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी होना। अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते। वाणी संबंध संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। ठीक है, और उसका उदाहरण देखो, हमारी दादी है, आपको सुनाते हैं ना,
एक भी अंग ऐसा नहीं जिसमें रोग ना हो, एक भी अंग। और फिर भी आप उनके सामने जाओ तो लगता ना दादी बीमार है। तो शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और भी सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। ठीक है, आज की मूली पर काम करना है। ठीक है, साल की लास्ट मूली है ना, तो अब अगले साल की सारी तैयारी इस मूली में बाबा ने बता दी। ओम शांति।